I have checked what I checked. I have checked कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने अभी तक नहीं करवाई है. सो चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज हम लोग करेंगे स्टार्ट. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है. और मेरा तो आपको पता है, ये मेरा नाम लिखा हुआ है नीचे. एंड लेट्स लर्न विद DA. मेरा एक और चैनल है फनजिला, वहाँ पे फनजिला आर्ट्स. सो मैं वहाँ ब्लॉग्स एंड पेंटिंग्स एंड ऑल करती हूँ, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं फिर. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम ही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. माइक कहाँ रखूँ यार? माइक यहाँ पे रखती हूँ ताकि आवाज़ अच्छे से आ सके. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या करती है? केमिकल रिएक्शन, ठीक है. केमिकल रिएक्शन बड़ा करते हैं इसको थोड़ा सा. केमिकल रिएक्शंस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी. व्हाट आई एम सेइंग, केमिकल रिएक्शंस, जब हम लोग रिएक्शंस की बात करते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बीच में एरो, ठीक है, रिएक्शन कर दी. सो केमिकल रिएक्शन कैन बी यूज टू प्रोडक्ट्स. इसको हम लोग किस लिए भी यूज़ कर सकते हैं? हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इसको जनरेट करने के लिए भी हम लोग रिएक्शन का यूज़ कर सकते हैं. सेल वगैरह होते हैं ना, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, लेकिन वो केमिकल्स होते हैं ना, केमिकल से बनते हैं. केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में. कन्वर्सली, इससे उल्टा, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी यूज टू कैरी आउट केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना. इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन बनाने के लिए भी. सो दैट डज नॉट प्रोसीड, जो खुद नहीं हो सकती, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली, जो खुद नहीं हो सकती, दैट डू नॉट प्रोड्यूस्ड स्पॉन्टेनियसली, राइट, ठीक है. चलो जी, नेक्स्ट पे पहुंचते हैं. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ स्टडी. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का नाम आ गया आपका ELECTRO केमिस्ट्री, CHEMISTRY केमिस्ट्री. इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रो रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, ELECTRICITY है ना. एंड केमिस्ट्री इज केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ क्या? केमिकल्स, study of chemicals. So electrochemistry is the study of products of electricity from the energy released during the spontaneous chemical reaction. तो electrochemistry क्या है? इसकी definition क्या बनेगी? इसकी definition बनेगी electrochemistry is the study of production of electricity. electricity को produce करना है with the release of, ठीक है, energy release करती है. केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द एनर्जी जो कि रिलीज होती है ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की वजह से, ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी जो कि रिलीज होती है. एनर्जी कहाँ से रिलीज होती है? केमिकल रिएक्शन के द्वारा. एंड यूज द इलेक्ट्रिक एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है. द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये जो यूज़ है किसका? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, उसका यूज़ करना है ना, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए. तो द सब्जेक्ट इज़ ऑफ इम्पोर्टेंट बोथ फॉर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन. ये जो चैप्टर है ये दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है. आपके प्रैक्टिकल के लिए भी, थ्योरी के लिए भी एंड प्रैक्टिकल के लिए भी, थ्योरी के लिए भी और प्रैक्टिकल के लिए भी कंसिडरेशन दोनों में ही कंसीडर किया जाएगा ये वाला चैप्टर. अ लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स, जैसे कि बहुत सारे नंबर ऑफ मेटल्स होते हैं, लाइक आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NaOH, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन Cl हो गया, ठीक है, Cl2 हो जाता है, फ्लोरीन, ठीक है. एंड मैनी अदर केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मैथड्स, ठीक है ना, आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मैथड्स के द्वारा इसको प्रोड्यूस कर दिया जाता है. बैटरीज होती हैं एंड फ्यूल सेल हो गए. बैटरी और फ्यूल सेल होते हैं ना, हम लोग घर में यूज़ करते हैं. बैटरीज और फ्यूल सेल कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को. यही है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. एंड आर यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल. हमारे घर बिना इन्वर्टर के तो चलते ही नहीं है, जिसके घर में लाइट जाती रहती है, बिना बैटरी बिना इन्वर्टर के क्या ही करेगा. सो बैटरीज एंड फ्यूल सेल कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड आर यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल. भी यूज़ करते हैं इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि हर इंस्ट्रूमेंट में, वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग यूज़ करते हैं एंड डिवाइसेस में यूज़ करते हैं. द रिएक्शन, ये जो कैरिड आउट होती है, द रिएक्शन कैरिड आउट इलेक्ट्रोकेमिकली कैन बी
एफिशिएंट हो सकता है एंड लेस पल्यूटिंग हो सकती है, कैन बी एनर्जी एफिशिएंट एंड लेस पल्यूटिंग हो सकती है। ये जो केमिकल्स के द्वारा, केमिकल एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो निर्माण है, प्रोड्यूस करना है, उससे एनर्जी एफिशिएंट हो जाती है, एनर्जी जितनी चाहिए उतनी निकलती है और पोल्यूशन कम होता है इससे, ठीक है। देयरफॉर क्या होता है, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल्स इज इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग न्यू टेक्नोलॉजी। सो इसलिए क्या हो गया, ये स्टडी ऑफ केमिस्ट्री मतलब स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री क्या हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्रिएटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। ओके, सो दैट आर इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली मतलब जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगी, जो पोल्यूशन कम क्रिएट करेगी, लेस पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ठीक है। द ट्रांसमिशन ऑफ सेंसरी सिग्नल्स, ये जो ट्रांसमिशन है ऑफ सेंसरी सिग्नल थ्रू सेल्स टू ब्रेन, सेल्स टू ब्रेन, सेल्स टिश्यूज टू ब्रेन, ये जो सेंसरी हमारा मैंने पीछे वाले चैप्टर्स में जो हम लोगों ने वॉल्यूम सेकंड पढ़ा ना, बायोमोलिक्यूल्स, व्हेन वी स्टडीड वॉल्यूम, हम लोगों ने इसमें पढ़ दिया है ये चीज़ें, सेंसरी और सेल का कनेक्शन विद द ब्रेन, द कनेक्शन ऑफ सेल विद द ब्रेन वी ऑलरेडी स्टडीड इन द बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा था, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है हम लोगों ने। तो ये जो ट्रांसमिशन है, जो सेंसरी सिग्नल्स का ट्रांसमिशन है सेल टू ब्रेन एंड वाइस वर्सा, एंड कम्युनिकेशन होती है बिटवीन द सेल आर नोन टू इलेक्ट्रोकेमिकल ओरिजिन। तो ये हम लोग उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल ओरिजिन है ये, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोकेमिकल ओरिजिन है। ये केमिकल सेंसरी सिग्नल जो दे रहा है ना, ये केमिकल के द्वारा दिया जा रहा है, एक सेल से दूसरे सेल तक ये जो सिग्नल पहुंचा रहा है, ये केमिकल ट्रांसमिशन है। सिग्नल सेंसरी सिग्नल थ्रू सेल टू ब्रेन एंड वाइस वर्सा, कम्युनिकेशन ऑफ द सेल आर नोन एज इलेक्ट्रो एंड केमिकल का ओरिजिन है ये। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज देयरफॉर अ वेरी वास्ट, इसलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज वेरी वेरी वास्ट एंड इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हो गया है फॉर यू, फॉर ऑल, है ना। इन दिस यूनिट वी विल कवर ओनली सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स। तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्री एक्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ये इसका सिलेबस है इस टाइम पे, ये मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग पढ़ ही रहेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका, ठीक है, वो है आपका व्हाट इज़ दैट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है। मैं अपनी बुक ज़रा खोल लूँ, मुझे लगा था मैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाने वाली हूँ, तो देखा कि ये वाला चैप्टर भी रह गया हुआ है। जब मैंने स्टार्ट किया था ना वीडियोस डालना, तो मैं क्या करती थी, खुद पहले नोट्स बनाती थी, PDF बनाती थी, फिर मैं उसको क्या करती थी, ऐसे ही इसी तरह से स्क्रीन रिकॉर्डर से उसको पढ़ाती थी, फिर बाद में उसको फिर से एडिट करती थी, फिर बाद में उसको, मेरे को बड़ा स्यापा पड़ता था, ठीक है। तो उससे क्या होता था, मैं तो पूरा दिन लग ही जाता था मेरे को एक वीडियो बनाने में, हालांकि वो चलती भी नहीं थी। फिर मैंने को आइडिया आया, खुद ही दिमाग में आइडिया आया कि मेरे को PDFs तो हम लोग को वो से मिल जाएंगी, नेट से मिल ही जाएंगी, तो मैं इसको एक्सप्लेन क्यों नहीं कर देती डायरेक्टली, है ना। उससे क्या होगा, टाइम बच जाएगा मेरा एंड और आपका भी बुक रीडिंग हो जाएगी आपकी, है ना, आपकी भी बुक लाइन टू लाइन रीडिंग हो जाएगी। सो इसलिए फिर मैंने सोचा पहले ये वाला काम ख़त्म कर लेते हैं, बुक ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद अगर मेरे पास स्टूडेंट बेस आ गया, फिर उनके अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी भी करेंगे, ठीक है ना, लाइव वगैरह लेके। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं बुक रीड प्रेफर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई अभी स्टूडेंट बेस आया नहीं है। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो प्लीज़ कमेंटेड करके मेरे को बता दिया करो कि आपको क्या समझ आ रही है, कैसी समझ आ रही है, एंड अगर मेरे लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं तो मैं नेचुरल सी बात है, मैं फ्यूचर में भी आपको देती रहूँगी, है ना। सो टीचर तो मैं हुई, है ना, रियल लाइफ में तो मैं पढ़ाती हूँ, सो ऑनलाइन भी मैं बंद नहीं करूँगी, है ना। फनजिला पे ट्यूशन वाले बच्चों का ब्लॉग्स आप देखते ही होंगे, नहीं देखते हैं तो देख लो, फनजिला आर्ट्स, ठीक है, माई चैनल नेम, लिंक लगाया होता है मैंने लास्ट में, ठीक है, फनजिला आर्ट्स, दैट्स माई चैनल। टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे हम लोग। तो क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, ठीक है ना, ये हो गया 10th 11th, ये 11th है, 9th नहीं है। 11th क्लास में आपने पढ़ लिया, 11th क्लास में आपने पढ़ लिया, यूनिट नंबर 8 में वी हैव स्टडीड द कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शन ऑफ डेनियल सेल। आपने डेनियल सेल पढ़ा होगा, मैंने नहीं पढ़ाया, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, मैंने भी पढ़ा है लेकिन मुझे अभी याद नहीं है क्लियरली। सो डेनियल सेल याद है मुझे, लेकिन वो भी रिवाइज करना पड़ता है। सो डेनियल सेल आपने पढ़ा 11th क्लास में, ठीक है ना। सो दिस सेल कन्वर्ट करता था केमिकल एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द
redox reaction. So chemical class 11 में आपने यूनिट नंबर 8 में you have studied the construction and the function of Daniell cell के बारे में पढ़ा, ठीक है. एंड दिस सेल कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी, है ना, दिस सेल कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी को जो कि लिबरेटेड ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन. केमिकल एनर्जी कैसे निकल रही थी? रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू, है ना. अब ये डैनियल सेल इन्होंने एक्सप्लेन कर ही दिया है. तो ये आपका आ गया जिंक जो कि सॉलिड है, कॉपर के आयंस, ठीक है, जो कि एक्वस है. फिर उसके बाद जिंक आयंस बन गए, उसके दो जो हैं वो एक्वस में आ गए और कॉपर के पास कॉपर सॉलिड चला गया, ठीक है, सॉलिड कॉपर चला गया. ये आपकी रिडॉक्स रिएक्शन होगी. आयन आए और गए, ठीक है ना, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ. देखनी है डायग्राम? पहले डायग्राम देख लो, फिर मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ. ये देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है. एक सेकेंड, इसको छोटा कैसे करना. हाँ, मैं यहाँ चली जाती हूँ. लेट मी गो देयर. सो ये आपका है दो आपके पास बीकर्स हैं, डैनियल सेल है ये, ठीक है. दो आपके पास बीकर हैं. इस बीकर में आपने डाला, क्या डाला? सोल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट जिंक, ठीक है ना. इस सोल्यूशन में क्या पड़ा हुआ है? सॉल्ट जिंक, ठीक है. सोल्यूशन दिस वाले में क्या पड़ा हुआ है? दिस वाले में एंड क्या पड़ा है? सोल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ कॉपर, ठीक है. इसमें पड़ा है सॉल्ट ऑफ कॉपर पड़ा है, ठीक है ना. लिखा है डैनियल सेल हैविंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ जिंक एंड कॉपर डिप्ड इन द सोल्यूशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स, ठीक है ना. हम लोग जब भी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, चाहे वो इस तरह से करवाते हैं या इस तरह से कराते हैं, यहाँ पे ऐसे कराते हैं, तो हमने क्या डालना होता है? जब भी इलेक्ट्रोड्स होते हैं सेम होते हैं, एक प्योर होता है, एक अनप्योर होता है, इम्प्योर होता है. एंड अंदर जो सॉल्ट सोल्यूशन डालते हैं, जैसे अगर हम लोगों ने ये कॉपर के ले लिए, एक प्योर कॉपर, एक इम्प्योर कॉपर, ठीक है, इम्प्योर, प्योर PURE, ठीक है, और ये प्योर वाला, ठीक है. तो क्या करते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये जो बीच में हम लोग डालते हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाल देते हैं, ठीक है ना. सॉल्ट हो गया ये. तो क्या होता है इसमें प्योर कॉपर, जो इम्प्योर कॉपर होता है वो रोड होना शुरू हो जाता है, इरोड होना शुरू हो जाता है, और वो प्योर वाला कॉपर इसके साथ बाइंड होना शुरू हो जाता है. ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है ना. डैनियल सेल भी वैसा ही है. यहाँ पे दो बीकर्स हैं, दोनों अलग अलग उसमें हैं, ठीक है ना. दोनों ही अलग अलग बीकर्स में डाले हुए हैं. एक कॉपर है, एक जिंक है, और उसके बीच में डाला जिंक रॉड. जिंक वाले सॉल्ट के बीच में जिंक रॉड, कॉपर वाले सॉल्ट के बीच में कॉपर रॉड डाली हम लोगों ने, ठीक है ना. एक्सचेंज नहीं करना, सेम सेम. फिर बीच में डाला एक सॉल्ट ब्रिज. ये एक सॉल्ट ब्रिज है, ये कनेक्शन दे रहा है एक दूसरे के बीकर के बीच में कनेक्शन है, ठीक है. इनके लिक्विड्स के बीच में ये कनेक्शन ब्रिज का काम कर रहा है. अभी क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट भी अटैच कर दी इसके साथ, है ना. बैटरीज वगैरह करनी पड़ेंगी ना, इलेक्ट्रिक करंट तो करनी पड़ेगी, तभी तो रिएक्शन होगी. तो इसमें क्या होगा, कॉपर जो है वो रोड हो रहा है, ठीक है, कॉपर रोड हो रहा है, और जो जिंक है वो यहाँ से जा रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक है. यहाँ से इस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ऐसे करके कॉपर टू जिंक, कॉपर टू जिंक, कॉपर टू जिंक. फिर ऊपर से इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो हो रहे हैं? जिंक टू कॉपर, जिंक टू कॉपर. करंट जो है, करंट का फ्लो ऐसे है, ये रहा करंट का फ्लो, एरो दिया हुआ है ना. करंट का फ्लो जो है वो कैसे है? उल्टा, राइट से लेफ़्ट की ओर, ठीक है ना. राइट से लेफ़्ट की ओर आपका करंट का फ्लो है, ठीक है. इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इस तरह से, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और जिंक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इस तरह से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. पढ़ के देखते हैं लिखा क्या है इन्होंने, ठीक है. रीडिंग कर लेते हैं, रीडिंग के बिना क्लियर नहीं होता. तो रिएक्शन पढ़ा दी मैंने आपको, रिडॉक्स रिएक्शन टू द एनर्जी. व्हाट इज दैट? टू द एनर्जी. सो ये रिडॉक्स रिएक्शन, द सेल कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. एंड हैज़ एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और इसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आ जाता है 1.1 वोल्ट का, ठीक है. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितना होता है? कितना पोटेंशियल है? 1.1 का. पोटेंशियल क्या है? पावर हो गई. कितना पोटेंशियल है, किसी में कितनी एनर्जी है, कितना पावर है, वही बोलता है ना पोटेंशियल. which when concentration of Zn2 positive and Cu2 positive ions is unity हो गया, ठीक है ना. Zn2 positive and Cu2 positive ion जो होता है जब ये unity हो जाता है, unity मतलब 1 मोल, ठीक है ना. ये क्या है? डेकामीटर, ठीक है ना. नीचे डेकामीटर लगा दो 3 टाइम्स, ऊपर हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है. इन्वर्स है. सच अ डिवाइस इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे हम लोग गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल. क्या बोलेंगे इसको? गैल्वेनिक और
वोल्टिक सेल बोलेंगे। इस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल, ठीक है ना। ऐसा डिवाइस जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है एंड पोटेंशियल उसका है 1.1 वोल्ट। उसकी कंसंट्रेशन क्या है, जिंक टू पॉजिटिव एंड व्हेन कंसंट्रेशन जिंक टू पॉजिटिव, ये इनकी यूनिटी रहती है, बराबरी पे रहती है। यूनिटी मतलब बराबर रहते हैं, सच डिवाइस उसको हम लोग गैल्वेनिक सेल बोला जाता है, या फिर वोल्टिक सेल भी बोलते हैं, ठीक है ना। सो इफ एन एक्सटर्नल opposite potential, if an external opposite potential is applied, if an external opposite potential is applied in the galvanic cell, ठीक है, अगर हम लोग कोई एक्सटर्नल ऑपोजिट पोटेंशियल अप्लाई करेंगे गैल्वेनिक सेल को एंड इंक्रीज करेंगे उसको स्लोली और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, वी फाइंड द रिएक्शन कंटिन्यू करेगी टू टेक्स प्लेस टिल द अपोजिंग वोल्टेज जो होती है रीच द वैल्यू ऑफ 1.1 वोल्ट। क्या बोला, अगर हम लोग कोई एक्सटर्नल ऑपोजिट पोटेंशियल अप्लाई करेंगे बाहर से, ठीक है, एक्सटर्नल ऑपोजिट पोटेंशियल जो है एनर्जी पावर बाहर से अप्लाई करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी बाहर वाली तो है, उससे क्या होगा, गैल्वेनिक सेल एंड इंक्रीज करेंगे उसको, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, तो हम लोग को क्या दिखेगा, हम लोग को दिखेगा वी फाइंड द रिएक्शन कंटिन्यू करेगा टू टेक्स प्लेस, ठीक है, रिएक्शन कंटिन्यू करेगी, है ना, टिल द अपोजिंग वोल्टेज, जो कि अपोजिट वोल्टेज केमिकल के थ्रू आ रही है, वो रीच इट्स वैल्यू, जब तक वो अपनी वैल्यू को 1.1 तक नहीं पहुंचाती। आपको पता है ना, कभी कभी जो होता है उसका, जब किसी चीज़ का सैचुरेशन लेवल हो जाता है, किसी चीज़ की एक लेवल होता है, एक लिमिट होती है, जब वो लिमिट तक आ जाता है फिर वो बढ़ने की जगह इस तरह से ग्राफ बनाना शुरू कर देता है, ऐसे करके सीधा ग्राफ बनाना शुरू कर देता है। तो उसने बोला अंटिल इट रीच द वैल्यू ऑफ 1.1 वोल्ट व्हेन द रिएक्शन स्टॉप ऑल टुगेदर, जब ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी ऑल टुगेदर एंड अब उसके बाद करंट फ्लो होना क्या हो जाएगी, नो करंट फ्लो थ्रू द सेल, फिर सेल से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी, ठीक है ना। जितने आयन हैं आगे पीछे चले गए, अब करंट जो है वो फ्लो करना बंद होगी। एनी फर्दर इंक्रीज, अगर कोई फर्दर हुआ, एनी फर्दर इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अगेन स्टार्ट द रिएक्शन, अगर कोई दोबारा फर्दर इंक्रीज हुआ वो स्टार्ट रिएक्शन को दोबारा स्टार्ट कर देगा, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। इट्स नाउ फंक्शन एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो जब वो ऑपोजिट हो जाएगी, वापस जाना शुरू हो जाएगी, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अ डिवाइस फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कैरी नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, ठीक है, एक डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैरी करता है नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के लिए, वो टाइप ऑफ सेल्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। दोनों तरह के सेल इंपॉर्टेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी करने वाले भी और केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करने वाले भी, दोनों इंपॉर्टेंट है। हम लोग पढ़ेंगे, वी शैल स्टडी सम ऑफ देयर साइलेंट फीचर इन द फॉलोइंग पेज, ठीक है ना। हम कुछ साइलेंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे हमारे फॉलोइंग पेजेस में। यहाँ पे कुछ और डायग्राम्स दिए हैं, 3 डायग्राम्स है, 3 डायग्राम दिए हैं, छोटी नहीं है, काफ़ी बड़ी डायग्राम है। उन्होंने 3 कंडीशंस दी हैं, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रिक करंट से 3 कंडीशन आ गई बनती है ना, एक होती है जहाँ तो इलेक्ट्रिक करंट से, इलेक्ट्रिक से केमिकल, फर्स्ट तो हम लोग केमिकल एनर्जी से, शॉर्ट में लिख दूँ केमिकल एनर्जी, ठीक है, एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ELEC, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड देन दूसरा हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट कर रही है एनर्जी केमिकल एनर्जी में, ठीक है, केमिकल एनर्जी में। एंड लास्ट में क्या होगा, तीसरा क्या ही हो सकता है, दोनों बराबर हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो इज इक्वल टू केमिकल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है, केमिकल एनर्जी हो जाएगी। 3 कंडीशंस बन सकती हैं, तो तीनों केस में इन्होंने बताया, इन्होंने 3 जो है वो डायग्राम्स बताई हैं। फर्स्ट डायग्राम क्या बोलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो क्या है, इसमें पोटेंशियल ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, ठीक है ना, इसमें एक्सटर्नल एनर्जी कम है 1.1 से, मतलब कम है, अभी यहाँ पे कम हो रही है। इलेक्ट्रिकल एक्सटर्नल एनर्जी कौन सी, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या कर रही है, कम है 1.1 वोल्ट से, ठीक है, 1.1 ज़्यादा है ना, ठीक है। सो क्या हो जाएगा आपका, वेट